शहर गया और मकान खोजा। तो मकान खोजा तो उसको शहर में मकान की बहुत दिक्कत रहती, तो 50वीं मंजिल में उसमें किराए का मकान मिला। तो एक बार वो शहर बाहर गया था काम से, आया तो देखा कि लिफ्ट में कुछ खराबी आ गई थी, लिफ्ट बंद हो गया था और उसके पास सामान था, जैकेट पहने था। तो वो सोचने लगा अब ये लिफ्ट कब सुधरेगी, मैं थका हारा हूँ, क्यों ना धीरे धीरे चढ़ के मैं अपनी मंजिल में चला जाऊं। तो उसने वो गया धीरे, अब सब सामान छोड़ दिया, जैकेट भी और जो एक्स्ट्रा सामान था, बाद में लिफ्ट सुधर जाएगी तो मैं ले जाऊंगा, और चला गया। धीरे धीरे चढ़ते 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 वो पूरी मंजिल अपना पार कर गया, 50वीं मंजिल में चढ़ गया, अपने कमरे के पास गया। तो कमरे के पास गया तो जैसे ही वो जेब में हाथ डाला, अब कोट तो नीचे छूट गया था और चाबी भी, मकान की चाबी भी वही नीचे छूट गई थी। तो वही वो थका हारा बैठ गया। तो वो उसका जाना निरर्थक हो गया। वो 50 मंजिल तो चढ़ा लेकिन उसकी मेहनत बेकार हो गई। इसी प्रकार हम सत्संग में जा रहे हैं, संतों के ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन जीवन में सुधार नहीं हो रहा है। तो हम वो पहली ही मंजिल में है, पहली ही कक्षा में है। कोई व्यक्ति जब हम बच्चे होते हैं, बचपन में पहली कक्षा में जाते हैं, आ से अनार पढ़ते, क से कलम, और ऊंची कक्षा में धीरे धीरे कॉलेज तक पढ़ाई कर लेते हैं, तब हमारी शिक्षा ऊंची होती है, और वहीं अटके रहेंगे तो शिक्षा पूरी नहीं होगी। इसी प्रकार सत्संग की बात है, जीवन की बात है। जीवन में भी हमारे जीवन में सुधार होना चाहिए। हम सत्संग में जाते हैं तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ना चाहिए। अगर आप सत्संग में जाते हो, वही गाली गलौज, वही क्रोध लोभ मोह राग द्वेष करते हो, निंदा बुराई करते हो, तो आपके बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर बच्चों को संस्कारित करना है तो स्वयं माता पिता को स्वयं संस्कारित होना पड़ेगा। उनके पास ऐसा जीवन प्रस्तुत करना पड़ेगा कि जिसे देखकर आप उन पर प्रभाव पड़े, क्योंकि आपके जीवन से 3 पीढ़ी का सुधार होता है। आपका जीवन अच्छा बनता है, आने वाली पीढ़ी का जीवन अच्छा बनता है। अगर आपके माता पिता की सेवा होती है तो आने वाले बच्चे भी आपकी सेवा करेंगे। इसलिए अगर भविष्य में सुधार चाहते हो तो वर्तमान का सुधार करना पड़ेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा ना, पहले जन्म पुत्र का भयहु, बाप जन्मिया पाछे। तो इन बातों को हम विचार करें और अपने जीवन को बदलें, क्योंकि सामने वाला नहीं बदलेगा, हमें स्वयं को बदलना पड़ेगा। पति नहीं बदलेगा, स्वयं को बदलना पड़ेगा। पत्नी भी नहीं बदलेगी, स्वयं को बदलना पड़ेगा। पुत्र नहीं बदलेगा, स्वयं को बदलना पड़ेगा। पिता भी नहीं बदलेगा, स्वयं को बदलना पड़ेगा। तो हम अपने आदत को, अपने स्वभाव को, अपने जीवन को बदलें तो अपने आप हमें जगह बदलने की जरूरत नहीं है, अपने आप दूसरे लोग भी बदलना चालू हो जाएंगे। इसलिए हम जब सत्संग सुनते हैं उन बातों को जीवन में आचरित करने का काम करें, तभी हमारा यह जीवन सुंदर निर्मल बनेगा। इस सत्संग का महत्व तभी होगा जब हम अपने जीवन में सुधार करेंगे। तो हमें आज सुंदर मानव जीवन मिला हुआ है, तो इस मानव जीवन को सुंदर पवित्र निर्मल बनाकर आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़े, तभी हम कल्याण प्राप्त कर सकते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी